सबसे बड़ी बात जो मुझे आप सभी को एक लर्निंग लेनी चाहिए कि पवन ने जो सिचुएशन पवन के साथ रही है, और पार्डन में मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि पवन के माँ बाप नहीं हैं और बहुत पहले ही इनको छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने, उनके परिवार ने, उनके अंकल ने, उनके भाई बहन ने जिस तरीके से इनको मोटिवेट करके रखा और अपने आप को इन्होंने संभाला और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि बच्चे जनरली मैंने देखा टूट जाते हैं, ऐसे केसेस में बच्चे टूट जाते हैं और वो या तो गलत रास्ते पे जल्दी डाइवर्ट कर जाते हैं, कोई रॉन्ग पाथ चूज कर लेते हैं। राइट पाथ चूज करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। इन दैट केस पवन ने बहुत ही ब्रिलियंट जॉब किया है और बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला है। इसके लिए पवन को मैं बहुत सारा बधाइयाँ, आशीर्वाद, खुशियाँ सब कुछ देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके माँ बाप आपको जहाँ से भी देख रहे होंगे आज उनको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। तो Yes, पवन ने yes. पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट किया और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अपना इतना बढ़िया मतलब स्कोर किया। Concepts are available everywhere, sir, on the internet or anywhere. So the main problem with everyone is the consistency and the planning, sir. I I've known the Gurukul, sir. It is actually very well planned and structured. So I've known everything about it, and my friends also, as I got the rank, they all asked me what to do now, where to take the coaching. Okay. I only suggested them to go for Gurukul, sir, because I've seen how it is working. Okay. So yes, sir, a little bit good, and yeah, after watching Chandan sir, I got more confidence on the concepts. But I thought of giving more time to the practice. So I have completed my all the syllabus by mid of November. From then I fully focused on the problem solvings and revision. Okay. And during my coursework also, I have done the repeated revisions that you always talk about. You and Chandal sir talk about. Yeah, I have done that also after completing one or two subjects, Okay. revising the previous subjects. So I have done that also, and from mid of November, I have started problem practicing and the test series. ओके, मीन्स आपने आपने अभी तक इससे पहले कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस नहीं किया था, तो आपको No, बहुत sir. ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आइडिया भी नहीं था। आपके लिए पहला अटेम्प्ट था कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अपीयर कर रहे हो। तो आपने पहले ही अटेम्प्ट में जब एक कंपटीशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कंपटीशन दे के आते हैं, लाइक अपने 12th के बाद बहुत सारे कंपटीशन देते हैं बीटेक करने के लिए, क्योंकि आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स था जिसमें कि 11th 12th भी था और आपका 4 साल का बीटेक भी था। तो मुझे Yes, लगता है yes, इस sir. वजह से आपको मौका नहीं लगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होते, अदरवाइज आपको भी देना पड़ता। अगर आप 12th की Yes, sir. स्कूलिंग करते उसके बाद बीटेक ज्वाइन करते तो डेफिनेटली देयर विल बी सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो Yes, पवन ने yes, sir. पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट किया और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अपना इतना बढ़िया मतलब स्कोर किया। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर इस साल आया था आप सभी को पता है कि काफ़ी टफ आया था, तो इन दैट केस में ये बहुत अच्छी रैंक इन्होंने अचीव किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि बीटेक के बाद का सबसे टफेस्ट टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है। तो पवन, आपने सभी चीज़ों को प्रॉपरली जेनिक के जो आपको पेन ड्राइव कोर्स दिया गया था उसको ही रिगरसली फॉलो किया कि अपने आपने टेक्स्ट बुक को भी साइड में रखा और उससे भी चीज़ें करते रहे? तो इसको आप थोड़ा सा बताइए, मतलब रिगरसली आपने एक फोकस्ड रखा कि आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से और भी चीज़ें करते रहे? No, sir. No, sir. I only followed the GENIC team, sir. No other. I didn't touch any other textbook or anything else. Okay. I've listened to all the lectures, and I've followed the MIM in the group, Okay. and that's it, sir. तो MIM प्लान आपको कैसा लगा? मतलब कि हमने एक शुरुआत की थी, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि बच्चों को थोड़ा मतलब जैसे कोर्सेज मिल जाता है तो कभी कभी अपने आप वो चीज़ों को प्लान आउट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, तो हमने सोचा कि मतलब हम लोग प्लान करके देते बच्चों को, टेस्ट भी करवाते हैं उन बच्चों का। तो आपको कैसा फील हुआ? लगभग 7 to 8 सब्जेक्ट्स हमने करवाए थे, उसके बाद फिर कुछ सब्जेक्ट्स हमने नहीं करवाए थे क्योंकि लास्ट में मैंने देखा था बच्चों का इंटरेस्ट डाउन होता चला जाता है। शुरुआत बड़े जोश में करते हैं और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट उनका डाउन होना स्टार्ट हो जाता है।
तो आपकी क्या फीलिंग रही मेक इट मेमोरेबल प्लान के साथ, आपने उसको कैसे एंगेज किया? Sir, actually, it is very necessary, sir, for every student हम्म, because everyone have the concept and all this, हम्म, but they don't have the proper executions हम्म, when to read what and all हम्म, this. हम्म, But Genic actually helped in that way also, sir. Not only with the concept हम्म, and with the planning and all those answers. हम्म, So it was very helpful. And now I also knew about the Gurukul, sir. गुरुकुल, यस। It was, yeah, it was the next level of MIM. I या knew. So I'm actually feeling sad of missing Gurukul. नहीं, आपको बिल्कुल भी आपको सैड फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार एक नई कोशिश की जाती है कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मतलब चीज़ों को और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो मुझे जो लगा पवन, हमेशा के एक बच्चे में कंसेप्ट लर्निंग की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम कुछ Yes, और ही है। उसकी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, उसकी प्रॉब्लम है प्रेशर को हैंडल ना कर पाना, उसकी प्रॉब्लम है कि वो टाइम कहता निकाल नहीं पा रहा हूं, तो टाइम निकाला जा सकता है। तो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना 365 दिन, एक साल, 10 महीने, 8 महीने, मतलब मुझे लगता है कि ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डाउट्स को उनके क्लैरिफाई करना ऑन द स्पॉट, मतलब ये बच्चों की मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ना कि उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो कोर्स का कंटेंट पढ़ लिए और वो रैंक तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके पीछे ये सब रीजन सबसे बड़े रहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। दैट्स वाई ये गुरुकुल बैच को हम लोगों ने इस फॉर्म में लेकर आए। और शॉर्ट नोट्स का बहुत मैंने बुरा तरीके से देखा है, शॉर्ट नोट्स को बच्चे जिस तरीके से बनाते हैं शॉर्ट नोट्स को, फुल नोट्स का उनको आइडिया नहीं होता किस तरीके से उनको डिज़ाइन करना चाहिए एक नोट्स को। माइंड की रिकॉलिंग करना, सब्जेक्ट जो आपने जनवरी में पढ़ा फिर उसके बाद उसको दिसंबर तक मेंटेन करना अपने माइंड में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। और आपने भी इस तरह की yes, चीजें sir. काफी फेस किया होगा। तो इससे कैसे फाइट Yes, किया sir. पवन, कैसे फाइट किया आपने, मतलब कि जो चीजें आपने स्टार्ट किया 2 महीने बाद वो आपके दिमाग में रहना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फ्रेश बन जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए आपने कैसे प्लान आउट किया बच्चों को, कुछ वो भी बताइए। Sir, I focused in periodic revision, sir. You always talk about that करेक्ट। in the group. So I focused on that periodic revision. Like after completing of one or two subjects, I've revised the previous subjects as well. हम्म, So recalling is didn't affect me, sir, because I've revised it almost many times. So many ओके। times I've revised actually, हम्म, and yeah, in the live sessions also, Chandan sir talk about the recalling and all this. So I focused on them also. वी हैव So I don't एवरी know. टाइम वी हैव सेड दैट, जस्ट आपने गौर किया होगा पूरे साल भर के पूरे आपकी जर्नी में वी हैव एवरी टाइम फोकस्ड ऑन द रिवीजन 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 पे Yes, बहुत sir. ज़्यादा एम्फेसाइज हम लोग करते थे, रिवीजन करते रहो। बट बहुत कम बच्चे थे जो इस चीज़ को फॉलो अप करते थे, बहुत ही रेयरेस्ट स्टूडेंट थे जो इस चीज़ को फॉलो अप करते। उनको लगता था कि just complete the subject and start with the new subject and again complete the subject and again start the new subject and again complete the subject and whenever मैं जब भी मैं बोलता था कि now it's time for the test, अपने आप को टेस्ट करने की बारी है, then out of 900 person in the group only 50 or 60 students are attempting the test एंड दैट Yes, इज yes, वेरी sir. वेरी वेरी बैड थिंग कि मतलब 900 बच्चों में से केवल 50-60 बच्चे ही इसका मतलब सीरियसली चीज़ों को ले रहे हैं और टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे टेस्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो टेस्ट ही नहीं देना चाहते हैं। तो आपने इस टेस्ट सीरीज को कैसे मतलब टैकल किया, इन सारी चीज़ों के साथ आपने टेस्ट को कैसे कैसे टैकल किया? Sir, as I told, I didn't have that much practice in problem solving and all those, sir. So, so my main focus was on test. So I started in the mid of November, all the test series. I have took, other than Genic, two other test series ओके also. ओके। So yeah, from mid of November I started, and yeah, I used to get very less marks in the beginning, but Chandan sir used to take live sessions every week on Sundays, so that helped me really a lot, sir, because sir has actually know how it works competitive. करेक्ट। So you have given all the inputs, how to tackle all those, and I've used all those, sir. Actually, I have used all this, and it actually worked for me
very well. It means that And guidance always plays a vital role for the preparation of the yes, sir. student. और स्टूडेंट को उसकी अहमियत को समझना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए. इफ somebody is telling you, if I am telling you कि do this thing, this will be good for you, that means I don't have any intention कि your career will be destroyed or you must be failure. तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा ना अपने स्टूडेंट को फेल करे No, या कुछ भी करे. तो that means our intention is very true. इंटेंशंस आर वेरी ट्रू. तो इंटेंशंस आर वेरी ट्रू, तो स्टूडेंट का वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आई हैव टू फॉलो दिस थिंग बिकॉज इट विल हेल्प मी, और ये हेल्प करेगा. yes, और जब टेस्ट में, जैसे आपने बताया इनिशियली आपका मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स कम आ रहे थे, तो आपको भी डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी कि मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं. तो इन दैट केस आपको गाइडेंस बहुत हेल्प किया और आपने अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया. तो इस मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए आपने कैसे आप एनालाइज करते थे अपने टेस्ट पेपर को आप कैसे एनालाइज करते थे? एक तो हो गया वेबसाइट पे एनालिसिस आ जाता था कि इतने मार्क्स पाए, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया. आपने कैसे एनालिसिस को अपने इंप्रूव किया? sir. Whenever I did a mistake in any concept, so I'll differentiate the mistake, sir. If it is a conceptual mistake or it is a calculation mistake. Okay. If it is a conceptual mistake, I will go to the main notes and revise the concept once again. And if it is a calculation mistake, I will do some other problems on the same topic. Okay. And I'll make sure that I'll not repeat the same mistake in the next test series. Okay. Means you have made some separate copy for your mistakes copy is very important. Yes sir, I have made, sir. Okay. I have made a separate copy, and I used to note down every mistake that I have done, and I used to revise the notes every morning. ओके. All the मीन्स mistakes. स्टूडेंट आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, अपने साथ एक मिस्टेक अपनी कॉपी भी बनाइए. वट एवर यू आर डूइंग द मिस्टेक, जस्ट मेक इट, राइट इट डाउन एंड मेक श्योर कि वो जो भी मिस्टेक आपकी हो रही है वो मिस्टेक मैं रिपीट ना करूं. इफ यू आर रिपीटिंग 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू मेक अ वेरी ब्लंडर थिंग इन द एग्जामिनेशन. देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. अगर वो मिस्टेक रिपीट हो रही है तो टेक योर नोट्स, रिवाइज इट प्रॉपरली. अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है नोट्स से नहीं काम चल रहा है, तो वॉच लेक्चर अगेन, उस लेक्चर को अगेन आप देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए. स्टिल आपको नहीं समझ में आता है तो ग्रुप हम लोगों ने जो बना रखे थे डाउट सॉल्विंग के लिए, आप वहां पुट अप कर सकते हो सकता है कि हमारे थ्रू आपको कुछ पता चल जाए. कभी कभी क्या होता है, जब आप डाउट्स पूछते हो तो कुछ ऐसी चीजें हम लोग बताते हैं जो शायद लेक्चर में ना बताए हो. कभी कभी ऐसा होता है, वो तो इंस्टेंट ऑफ द टाइम होता है, जो माइंड में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाता है. तो मिस्टेक कॉपी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो कि पवन ने किया और उनको बहुत हेल्प मिली इस चीज से. और हर एक रैंकर ना एक मिस्टेक कॉपी जरूर बनाता है, तो इसको नोट करके रखेंगे. आपको भी एक मिस्टेक कॉपी हमेशा बना के रखना है. मैं तो फर्स्ट डे से ही गुरुकुल के बच्चों को बनवा दिया हूं मिस्टेक कॉपी, कि मिस्टेक अपनी नोट करते रहो. रिपीट जो आपकी मिस्टेक हो रही है उसको ये मेक श्योर करो कि अगली बार ये नहीं होना है, ये एकदम क्लैरिफाइड होना चाहिए. तो पवन, आपने डाउट्स के लिए आपको जेनिक पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जो फेसबुक ग्रुप था आपके डाउट्स के लिए, तो उस पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, डाउट्स जो भी होते थे आपको? Sir, as I'm a PD user, I didn't have the direct access to ask the doubts. It was offline. Okay. So the only medium is to ask through group, Facebook group. Yes. Yeah. Everyone was very transparent, and all my doubts were cleared, sir. Okay. So if I get any doubt, I immediately post it on the group. Other students also use it to clear those doubts, and Correct. of course you, Chandan sir, also will also clear the doubts. Yes, doubts are very very important to handle. डाउट्स बहुत जरूरी होते हैं. इसीलिए हम लोग इस बार गुरुकुल में कोशिश किए हैं कि बच्चे का डाउट 5 मिनट में क्लियर करेंगे, एंड नॉट बाय द सोल्यूशन ना, कि जस्ट गिविंग द सोल्यूशन ऑफ दोज डाउट, बाय इन्वॉल्विंग देम कि आपने गलती किया है तो आप ही इसको करेक्ट करिए. मैं आपको बताता हूँ कैसे करेक्शंस किया जाएगा इसके अंदर. तो दिस टाइम इन गुरुकुल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि 5 मिनट के अंदर बच्चों को इंगेज किया जाए
और उसी वक्त में डाउट पूछा जाए और उसी वक्त में उसको क्लैरिफाई किया जाए, ना कि सुबह से पोस्ट कर दिया बच्चा फिर वो वेट कर रहा 8 घंटे तक, शाम को उसका रिप्लाई आएगा। हमने एक टाइम फिक्स कर रखा है पवन, इस बार 7:30 बजे शाम से डाउट स्टार्ट होता है और पूरा 11 बजे तक आपका Okay. डाउट सेशन होता है। उस बीच में जितने भी डाउट आएंगे, आपको उस दिन के जितने भी डाउट है, कंसेप्चुअली, क्वेश्चन, कैसे भी डाउट, वो सब कुछ टीचर आपको 5 मिनट रिस्पॉन्ड करेगा। इट्स टीचर्स ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी, Okay. इट्स चंदन सर ड्यूटी, इट्स सोहेल सर ड्यूटी कि उसको 5 मिनट में करना ही रिप्लाई है एट एनी कॉस्ट। तो ये हम लोगों ने इसीलिए सोचा कि कंसेप्ट लर्निंग एक अलग चीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, लेकिन बच्चों को डाउट पे ना बहुत रेयरेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं जो डाउट्स को इतना टाइम डिवोट करेंगे एक बच्चे के लिए कि उसके डाउट्स को हैंडल कर सकें। तो दिस टाइम वी आर वर्किंग मच मोर ऑन द डाउट्स ऑल्सो। सो इसमें फिर सबसे बड़ा, अगर वाइटल रोल की बात किया जाए आपकी प्रिपरेशन में, तो सबसे बड़ा वाइटल रोल किस चीज का रहा जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसको आपने कभी नहीं ड्रॉप किया? और एक होता है ना कि मतलब एक चीज कुछ ऐसी आप पकड़ कर रखते हो कि मतलब ये चीज नहीं जाने दूंगा, चाहे वो छूट जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज माय मेन पॉइंट। तो वो पॉइंट आपका क्या रहा आपके प्रिपरेशन में? Sir, I'll say that my revisions are repeated revision हम्म। and test series. Test series and Test revision is series. the vital role that has played Yes, sir. in your preparation, Yes, sir. and that's why you have at Yes, this sir. position right now. Okay. Yes, sir. सो ये मतलब कि बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि हम लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन आजकल बच्चे रैंकर्स की बहुत सुनते हैं, तो आप भी बच्चों को कुछ बताइए। 23 जो अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, उनको क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए? जैसे अभी बच्चे जो स्टार्ट किए उनके लिए कुछ बताइए, मतलब कि वो कैसे अपने आप को प्रोसीड करें राइट नाउ। Sir, I think concepts are available everywhere, sir, on the internet or anywhere. So the main problem with everyone is the consistency and the planning, sir. The way they plan their subjects and problem solving and all those. So they should also focus on this because all of them focus only on the concept they run behind the concept. But I think consistency is something every student is should focus on. करेक्ट। And I I've known the Gurukul, sir. It is actually very well planned and structured. So I've known everything about it. And my friends also, as I got the rank, they all asked me what to do now, where to take the coaching. ओके। I only suggested them to go for Gurukul, sir, because I've seen how it is working. ओके। So yes, sir. एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो बच्चों की प्रॉब्लम है, जो बेसिक इश्यूज हैं, उस पर हम लोग काम कर सकें। लेकिन कभी कभी आजकल sir. बच्चों का इतना, एक्चुअली इंटरनेट इज अ ग्रेट मीडियम टू मेक थिंग्स अ बेटर प्लेस, बट इंटरनेट इज Yes, sir. ऑल्सो अ ग्रेट मीडियम टू डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। तो इंटरनेट Yes, sir. प्लेज बोथ रोल्स। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक सोसाइटी को, एक स्टूडेंट की लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, और सोशल मीडिया का वहाँ पे एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा जुड़ा होता है साथ साथ में, को किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो सोशल मीडिया को आप किस तरीके से हैंडल किए अपनी प्रिपरेशन के दौर में? क्योंकि आज के बच्चों का एक यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स आता है, एक शॉर्ट्स देखते हैं तुरंत स्क्रॉल मारते हैं, सेकंड शॉट, वो इतने अडिक्टिव होते हैं, उस पर इतना एडिक्शन हो जाता है कि वो उनको पता ही नहीं चलता 2 घंटे निकल गए मेरे शॉर्ट्स ही देखते देखते। तो हाउ यू हैव हैंडल ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मतलब उसको आपने कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखा उस चीज के लिए? Sir, actually, from the beginning, I'm not that much into social media. I have all those WhatsApp, Instagram, and all those, but I don't use them much. But when I started my preparation, I have uninstalled all those because I have no other option. I knew if I screw it up now, I won't do it next time. Okay. So you have to motivate yourself in that. So because it's only 10 months maximum, 10 months you'll give. Okay. So after that you can use for lifelong if you did sacrifice for this 10 months. I believe in that, so I did that. दैट्स वेरी वेरी ग्रेट थिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रेशर
जो प्रेशर होता है किसी की लाइफ में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रेशर को लोग नेगेटिव वर्ड्स में लेते हैं, प्रेशर को और फियर को लोग नेगेटिव वर्ड्स में लेते हैं, बट मेरा ऐसा जेन्युइनली मानना है कि किसी भी चीज़ के लिए जब तक अगर आप सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हो, खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स प्रेशर या तो खुद कंट्रोल किया जाता है या तो मजबूरी में कंट्रोल किया जाता है। दो ऑप्शन होते हैं प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। सेम फॉर द फियर ऑल्सो, या तो आप अपने डर को खुद भगा देते हो या तो कोई आपको डर मेंटेन करता है कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होने वाला है। जैसे किसी के ऊपर एक तलवार लटका दी जाए तो डेफिनेटली वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तो मैंने यही चीज गुरुकुल में कोशिश किया है कि I will definitely create a pressure for the student कि you don't have time and definitely you must fear, आपको डरना चाहिए, it's important because अगर आप डरोगे नहीं, आप जब when you make parties, when you drunk, तो आप जब घर आते हो, जब आपके माँ बाप होते हैं, आपके अंकल होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो आपका सारा जो नशा होता है ना उतर जाता है ड्यू टू ओनली फियर, ड्यू टू ओनली फियर। ओके, तो आपके अंदर एक वो चीज भावना बहुत जरूरी है, एक इमोशन बहुत जरूरी है कि आई हैव टू डू दिस थिंग, तो आई हैव टू हैंडल द प्रेशर। और प्रेशर होना इंपॉर्टेंट है, प्रेशर होने से भी चीजें होती हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन, पवन, मुझे जितना लगता है कि आज के जमाने में सेल्फ मोटिवेशन शब्द जो है बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन बचे ही नहीं लोगों के पास, तभी तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सिर्फ मोटिवेशन पे ही इंडिया में मिलियंस बिलियंस की इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, ओनली फॉर द मोटिवेशन। और आई गेस इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल चैनल्स होंगे, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस बनते होंगे, और चीज़ों कम बात होती है, यस वी कैन डू पे ज़्यादा बात की जाती है। ओके, तो पवन बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके मुझको। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आप सभी को एक लर्निंग लेनी चाहिए कि पवन ने जो सिचुएशन पवन के साथ रही है, और पार्डन में मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि पवन के माँ बाप नहीं हैं और बहुत पहले ही इनको छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने, उनके परिवार ने, उनके अंकल ने, उनके भाई बहन ने जिस तरीके से इनको मोटिवेट करके रखा और अपने आप को इन्होंने संभाला और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि बच्चे जनरली मैंने देखा टूट जाते हैं, ऐसे केसेस में बच्चे टूट जाते हैं और वो या तो गलत रास्ते पे जल्दी डाइवर्ट कर जाते हैं, कोई रॉन्ग पाथ चूज कर लेते हैं। राइट पाथ चूज करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। इन दैट केस पवन ने बहुत ही ब्रिलियंट जॉब किया है और बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला है। इसके लिए पवन को मैं बहुत सारा बधाइयाँ, आशीर्वाद, खुशियाँ सब कुछ देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके माँ बाप आपको जहाँ से भी देख रहे होंगे आज उनको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। और मैं बस दुखी इस बात का हूँ कि ये फीलिंग मम्मी पापा के साथ शेयर करने का एक अलग ही वो होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, बट गॉड ब्लेस यू। और आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में और आगे के प्लान्स आप फ्रेम करिए कि आगे के प्लान्स हमको क्या करने हैं। तो आगे आपने कुछ प्लानिंग अभी सोच रखा है पवन कि मुझे एमटेक के लिए ट्राई करना है या आगे और अटेम्प्ट्स के ऊपर जाना है? आप क्या क्या विचार में रखे हो अपने आगे फर्दर प्लानिंग के लिए? Sir, I want to do MTech. MTech. Have you BLS. Okay, VLSI. Okay. Yes, sir. तो अभी रिसेंटली मेरा एक वीडियो भी जाने वाला है, मतलब आई थिंक अपलोड भी हो गया होगा। तो मैंने उसमें एक रैंकिंग शो किया है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो IITs को रैंकिंग दी गई। जैसे IIT मद्रास टॉप 1 पे है इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च वर्क एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट। तो यू हैव चूजन अ राइट पाथ फॉर द एमटेक। एमटेक में जो भविष्य है, आज बच्चे शायद कम समझ पा रहे होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब एमटेक का भविष्य उनको समझ में आएगा कि PSU से भी कई गुना बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफर होती हैं आफ्टर एमटेक प्रोग्राम। तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ और खुशियाँ देना चाहूँगा। आप जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे पहुँचें जहाँ आप शुरुआत करना चाहते हैं। और बेटा कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, जनिक इज ऑलवेज विद यू एंड पंकज सर इज ऑलवेज विद यू। एनी टाइम एनीवेयर ग्रुप्स पे कहीं पे आप मैसेज कर सकते हो फॉर फर्दर गाइडेंस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू, डेफिनेटली वी विल बी देयर। ओके पवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि बच्चों को अच्छा लगा होगा और बच्चों को एक मोटिवेशन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा। पवन ने जो चीजें की हैं वो इनक्रेडिबल है। AIR 343 इन EC डिपार्टमेंट हैज डन अ ग्रेट जॉब।
Okay, Pawan, thank you so much. Okay. Thank you, sir.